आइए, करंट जीके में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि जब भी ये घोषित होता है तो उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इस पर कई तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, जिसको आप एक स्टैटिक पोर्शन भी कह सकते हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो टॉपिक है, इससे जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अपने हेडिंग डाल दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको हमेशा ये बात ध्यान देनी है कि जो भी पुरस्कार है उसका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। क्लियर? क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? बेसिक एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रारंभ कब हुआ। पहली बात तो ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि कौन देता है। तीसरी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? होगी बात सारे? तो आपको एंगल पता होने चाहिए। राशि 11 लाख रुपए के आसपास है, ये ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1965 में। कौन देता है? एक संस्था है, उसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो क्षेत्र है ये है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है? और जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? 22, उनमें दिया जाता है ये। तो इसके नीचे लिख दीजिए, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य में। क्लियर? चले आइए, अब आगे सवाल ये पैदा होता है। 2 मिनट में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप साथ साथ लिखते जाना। ये सवाल पैदा होता है कि प्रारंभ 1965 में हुआ था, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये होता है, पहली महिला साहित्यकार जिन्हें यह पुरस्कार मिला। यह आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक ये सवाल पैदा होता है। क्लियर? और तीसरी बात यह होती है कि लेटेस्ट में किसको मिला है। समझ में आई बात सारी? हालांकि लेटेस्ट से पहले आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। मैं 2 पुरस्कार साथ लेके चलूंगा लेटेस्ट में। क्लियर? आइए, ये जो पहला पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है।
जी शंकर कुरूप को। और ये आपको विशेष रूप से बात ध्यान देनी है कि किस भाषा के लिए साहित्य चाहिए याद ना हो, क्योंकि एक साहित्य तो लिखा नहीं, बहुत साहित्य लिखे इन्होंने। इन्हें जो मिला मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए मिला इन्हें। आइए, और महिला के संबंध में बात करूं तो ये मिला आशा पूर्णा देवी को, आशा पूर्णा देवी को। ये पहली महिला थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1976 में इनको मिला था बंगाली साहित्य के लिए। मतलब इनका संबंध किस भाषा से हो गया? बंगाली साहित्य से। चले, आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं लेटेस्ट की। इधर आ जाइए। लेटेस्ट को कैसे पढ़ा जाता है? क्लियर? अब लेटेस्ट में जो मिला है वो मिला है 2024 के लिए, और ये है आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेटेस्ट में ये है। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है, एक तो 2024 के लिए मिला है और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि इतने से काम नहीं चलता है, आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा यहां पर कि इससे पहले जो 2023 के अंदर मिला था उस ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये दो साहित्यकारों को या दो व्यक्तियों को एक साथ मिला था। इनमें से जो एक व्यक्ति थे, आप अच्छे भली भांति इनको जानते हो, एक का नाम है रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी, आप जानते हो ये ब्लाइंड है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये मित्र हैं, कई बार ये कह चुके हैं वो। रामभद्राचार्य जी, इनको मिला, और इनको जो मिला है संस्कृत भाषा के लिए। और दूसरा जो मिला था, ये मिला था गुलजार को। गुलजार आप जानते ही हो, गीतकार है ये। इन्हें मिला था उर्दू भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्लियर? आइए, अब जो मेन बात करने जा रहा हूं वो ये है, ये ज्यादा आता है, ठीक है। ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को, ठीक है। और ये मिला है हिंदी के लिए। अब हमें ये बात थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी कि हिंदी जो है, आप जानते हो हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। इसको कभी राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा मत कह देना, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है आर्टिकल 343 के तहत, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बन जाता है और हिंदी के लिए मिला है। और वर्तमान में आप जब अखबार पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, तो आपको ये पता होगा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए
प्रयास किए जा रहे हैं। इस कारण से कई विवाद भी हमारे सामने आए हैं। आप देख लीजिए, दक्षिण में हिंदी तमिल विवाद आ रहे हैं ना सारे, ये देखने को हमें मिल रहे हैं। ये सब बातें हमें ये बता देती है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हिंदी है, ये क्वेश्चन है कि अब तक कितने हिंदी साहित्यकारों को यह सम्मान मिला। एक क्वेश्चन तो ये है, मतलब आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी के लिए अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं। क्लियर होगी बात सारी। दूसरा ये बनता है, ये जो विनोद कुमार शुक्ला है हिंदी के लिए मिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो मिले हैं ये 12, विनोद कुमार शुक्ला को मिलाकर 12। तो इनका नंबर क्या है हिंदी के लिए, कौन से हो जाएंगे ये 12वें साहित्यकार। समझ में आ रही है मेरी बात सारी। तो विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के 12वें साहित्यकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा? 59वां 2024 के संबंध में। आपको यहां पता होना चाहिए हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। यह आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। ये आपके एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। नाम पर मत चले जाना, सुमित्रा नंदन ये पुरुष है। क्लियर। एक ये एग्जाम में आया हुआ है। चलो आगे आइए, एक आपके एग्जाम में आया हुआ है ये वाला, ये भी एसएससी में आया हुआ है। पहली महिला साहित्यकार जिन्हें यह सम्मान मिला। क्लियर होगी बात सारी। एक चीज और मेरे को पढ़ने में आई है, हो सकता है आपके एग्जाम में वो इस तरीके से पूछ ले। ये जो विनोद कुमार शुक्ला है, छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है या साहित्यकार है जिन्हें यह सम्मान मिला है। क्लियर। छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ नामक संस्था इसको देती है। प्रारंभिक स्तर पर इसकी बात करें तो सबसे पहले यह जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। महिला की दृष्टि से हम बात करें तो आशापूर्णा देवी को मिला था बंगाली भाषा के लिए। लेटेस्ट में बात करें तो 2023 में राम भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला। और यदि आप बिल्कुल ही करंट की बात करें तो 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहीं पर याद कर लेना, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के लिए। तो 12 को मिल चुका है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैक्सिमम आपसे यहां पर ऐसे पूछ लें कि सबसे अधिक किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो कौन सी भाषा हो जाएगी? हिंदी। सबसे ज्यादा इसे ही मिला है। सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्लियर होगी मेरी बात सारी। एक इसके बारे में ध्यान रखना, सुमित्रा नंदन पंत जी को सबसे पहले हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आज हम इसमें इतनी ही बात करेंगे।